दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं साइंस का पेपर लेके आया हूँ। और दोस्तों इंपॉर्टेंट सेट है जिसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बैठने की चांसेस है। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना आपको। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन दिया है दोस्तों आपको। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो आप बिना स्किप किए देखें, ठीक। अगला दिया है दोस्तों, एक समीकरण दे रखी है और इसमें पूछा हुआ है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धिरोधक हार्मोन किसे कहते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग क्या है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। इसके बाद देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको पता है वास्तविक और उल्टा होता है। सॉरी, आभासी और नहीं, सॉरी, वास्तविक और उल्टा होता है। ओके दोस्तों। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की विद्युत युक्ति क्या होती है, जनित्र, ठीक है। इनके मैं आंसर बता देता हूँ। मनुष्य में नरजनन तंत्र का भाग है दोस्तों शुक्रवाई का। अगला देखिए, वृद्धिरोधक हार्मोन कहा जाता है दोस्तों एफसीसी अम्ल को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में पत्ती में होती है। और ये जो अभिक्रिया दी हुई है, विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। और जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ओके। ये देखिए, इंग्लिश मीडियम में ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं दोस्तों। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंडोथर्मिक, सेकंड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट हो जाएगा लीफ, नेक्स्ट एफसीसी के सीट, फिर आ जाएगा वास डिफरेंस। ओके। फिर हो जाएगा दोस्तों, सेवंथ वाला हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्ट। अगला हो जाएगा द डिवाइस यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटर। ये देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से आपको डेफिनेटली एक मैचअप मिलेगी, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ। एटीपी का हो जाएगा दोस्तों, एटीपी का आ जाएगा ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, 6 वाला। सेकंड देखिए, मुकुलन जो दिया है ये आ जाएगा दोस्तों हाइड्रा। फिर है मेंडल, तो मेंडल अनुवांशिक किसे मिलाएंगे। अगला है अम्ल, अम्ल से मिलाएंगे HCl। विद्युत धारा जो है इसको एम्पियर से मापा जाता है, ग। फिर घेंगा रोग जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। फिर डायप्टर जो है वो लेंस की क्षमता क। और मरकरी जो है द्रव धातु है। ओके। ये देखिए, आप इसकी चाहे तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ, ठीक है। ओके। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एंटासिड औषधि का प्रयोग अपच का उपचार करने के लिए, मतलब एसिडिटी का उपचार करने के लिए होता है, ठीक है। धातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। अंडाशय से रिक्त स्थान का निर्माण होता है, तो अंडे का निर्माण होता है दोस्तों। ओके। डिम्ब भी लिख सकते हैं आप, है ना। अगला देखिए, मेंडल ने रिक्त स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया, अनुवांशिकी के नियमों का, ठीक है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं दोस्तों। और ओजोन O3 के अणु जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। ओके। ऑफलाइन कोचिंग में मैंने बहुत बार बताया O3, और अनेक वीडियो आप देखने, आपने अगर चैनल पे वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत सारे बता रखे हैं आपको, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे आएंगे आपके एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे चैनल पर वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो जरूर जाके देखें। स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना दोस्तों। तन्यता क्या है, अनिश्चय क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है ना। तन्यता किसको कहते हैं, तार के रूप में ढालने को तन्यता कहते हैं। ऐच्छिक क्रिया, अनिश्चित क्रिया किसे कहते हैं, जो शरीर द्वारा नियंत्रित नहीं होती, वो अनिश्चित क्रिया होती है, और ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है ना। अगला है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर उसकी क्षमता डायप्टर कहलाएगी, है ना। फिर सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। अगला देखो, ग्रह में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वाट की होती है, 250 वाट की होती है, 250। अगला है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल, सॉरी 220 है ना, 220 वाट। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली यंत्र का नाम क्या है, विद्युत मोटर। दोस्तों ऊर्जा बदलने का आपसे जरूर पूछा जाएगा, याद कर लें आप अच्छे से। ये देखिए, आप स्क्रीन शॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ। आगे बढ़े दोस्तों, तो अवक्षेपण क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। और इसके और में है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना। वाई फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, और व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला दोस्तों, मिश्र धातु क्या है, यानी एलॉयस के बारे में पूछा है। जैसे कि मैंने बताया, एलॉयस से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। विद्युत के तार धातु के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से उसका चालन करते हैं, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए, है ना। अगला, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देना है फंक्शनल ग्रुप का। हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा दोस्तों, जरूर कर लें आप, अच्छा क्वेश्चन है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, 2023 में आया हुआ दोस्तों, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद 24 में आ सकता है, बट कम चांसेस है। अगला देखिए, लसिका एवं रक्त में 2 अंतर लिखिए, ठीक है, ब्लड एंड लिफ, याद कर लेना दोस्तों। स्वपरागण क्या है दोस्तों, पॉलिनेशन आपको करना है, और दोनों टाइप्स भी करना है, उनके बीच में डिफरेंस भी करना है। ओके, याद रखिएगा। अगला है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। बाइनरी फिजन जो है वो मल्टीपल फिजन से किस प्रकार से डिफरेंट है।
ये आपको बताना है। अगला दोस्तों समझात अंक क्या है, ये क्वेश्चन अब कट चुका है, ये इस साइड में पुराना दे दिया है, तो आप इसको हटा दें, ठीक है। तो ये मेंडल वाला क्वेश्चन अपन हटा ही देते हैं पूरा, ठीक है। वैसे मेंडल वाला इंपॉर्टेंट है, बट ये पुराने पैटर्न का एक क्वेश्चन छप गया इसमें। लेंस की क्षमता, लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, है ना, वन डायप्टर को डिफाइन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर तरंग आप क्या समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों याद करके जाना है आपको, याद रखिए। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त क्यों है, क्योंकि इसमें बड़ी इमेज फॉर्म होती है ना। कॉन्केव इमेज का यूज जो है शेविंग के लिए क्यों किया जाता है। अगला दोस्तों अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, है ना। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखना है, याद होना चाहिए दोस्तों। विभव किसे कहते हैं यानी पोटेंशियल किसे कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक लिखना है। ओम का नियम दोस्तों याद होना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसका सूत्र याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम दोस्तों दोनों जरूर करके जाइएगा। अगला है विद्युत फ्यूज क्या है और इसका उपयोग आपको लिखना है दोस्तों, है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। तो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर दोस्तों याद कर लीजिएगा, मैंने बता रखा है ना। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। तो दोस्तों डायनोमो में आपने देखा होगा, जनरेटर में देखा होगा, जब डायनेमो में जब चुंबक के आसपास एक चुंबक के बीच में आसपास चुंबक रख के बीच में कुंडली को घुमाया जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होने लगता है ना। तो उसी से संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ओजोन परत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको करना है, ओजोन लेयर भी और ग्लोबल वार्मिंग भी। अगला देखिए दोस्तों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए, इनके डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर ले दोस्तों। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है दोस्तों आपको, ठीक है, और इसके कार्य भी याद करके जाना है। प्रत्यावर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र जो है रिफ्लेक्स आर्क जिसको हम बोलेंगे, है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो डायग्राम है इसको भी आप बना लें, है ना, एक ही चीज़ है। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से अलग अलग थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, वाई डज क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। अगला है हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है क्यों, है ना, वाई डू वी सी रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर इट रेन। अगला है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल के एग्जाम में आप देख सकते हैं, हर साल के पेपर में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला है हमारा जिप्सम क्या है ना। क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जिप्सम को गर्म करते हैं तो ये हार्ड सब्सटेंस क्रिएट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, मतलब एक कठोर पदार्थ में चेंज हो जाता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए किन्हीं 4 एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम लिखकर इनकी संरचना बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, है ना। और ये हमारे वीडियो पे इसका हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उसमें मैंने पूरा इसको डिफाइन कर रखा अच्छे से, है ना, एल्कोहल को भी और एल्केन्स को भी, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आने के पूरे चांस बनते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है दोस्तों। वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए इसका यूज़ होता है अधिकतर, ओके, तो याद रखिएगा। वेजिटेबल यूज बनाने में कौन किसका उपयोग होता है, तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनाइजेशन का उपयोग होता है ना। अगला है दोस्तों मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। किडनी वाला क्वेश्चन, किडनी वाला चित्र है दोस्तों, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का चित्र है, याद आपको होना चाहिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों उसी के और में एक क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी चित्र आप बना लें दोस्तों, वैसे मैंने शॉर्ट बना के आपके डाल रखे हैं चित्र, आप जरूर याद करके जाइएगा, ओके दोस्तों। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा हाइड्रा में मुकुलन याद कर लें आप, और अमीबा में द्विखंडन का चित्र याद कर लें, है ना, बडिंग इन हाइड्रा एंड अमीबा में बाइनरी फ्यूजन याद करके जाए चित्र, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको याद करके जाना है अच्छे से, है ना, यानी मादा जननांग का चित्र। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर यानी मादा जननांग, सॉरी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र आपको याद करके जाना है अच्छे से, ठीक है। ओके दोस्तों, वैसे और भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आ रही थी मैंने आपको बताई दोस्तों। ह्यूमन आई का भी आपको डायग्राम करके जाना है, और स्टोमेटा जरूर कर ले दोस्तों, है ना, स्टोमेटा और इसकी जो मेथड है ना, उसके खुलने और बंद होने की मेथड आप याद करके जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और आशा करता हूँ कि इनमें से जो मेरे क्वेश्चन बताए हैं उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बैठने चाहिए। और चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको एक और बार, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।